आपका अपना जुनेद शुक्र आप लोगों को खुश दिया मेरे यूट्यूब चैनल आरबन एंड टेक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए न्यू जॉब्स लेके आऊँ गवर्नमेंट की, यानी कि एयरफोर्स में हमारे लिए जॉब्स आ गई हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि हम लोग किस किस चीज़ में और कब अप्लाई कर सकते हो, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एयरपोर्ट पे जो फोर्सेस होती हैं उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स सी चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे और अपने उस नोटिस बोर्ड पे जहाँ पे हमें ये वैकेंसीज वगैरह की इत्तला मिली है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एयरफोर्स जॉब्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो अप्लाई की डेट है वो 24 अगस्त तक है कि 24 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज है। जनरल ड्यूटी पायलट, फीमेल्स, मेल्स। इसमें आप लोगों का स्टेटस जो है ना वो अनमैरिड होना चाहिए, जिसमें हमारे पास ये 16 से 22 एज तक के लोग हैं ना, उनका स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। जो हमारे पास आगे BS लेवल पे लोग आ जाते हैं, यानी कि ये जिस तरह से ये देखें इस 18 से 30 ईयर, तो इसमें आप लोग मैरिड अनमैरिड दोनों बंदे ही आ सकते हैं। इसमें जो हमारे पास मिनिमम हाइट, हमारी जो एयरफोर्स की मिनिमम हाइट है ना हमारे पास, वो 5 फुट 4 इंच है। इसमें आप लोग की यानी कि हमारी जहाँ पे पुलिस में होती है ना 5 फुट 7 इंच या 6 इंच, यहाँ पे आप लोगों की 2-3 इंच कम है। तो इसमें आपको फुल डिटेल आप लोगों ने एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। आपको एक लिंक भी नीचे मेरी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मेरे ब्लॉग में आपको इसकी पिक्चर बाकायदा से मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग ये सारा कुछ देख सकते हैं, इसकी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। तो लेट्स सी हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस वेबसाइट के ज़रिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम पे आ जाना। यहाँ पे आपने लिखना है ना joinpaf.gov.pk। तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ये चीज़ें आएंगी, इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये जो ऊपर आपको इंट्रोडक्शन वगैरह, ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनको आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई पे आ जाना है। ऑनलाइन अप्लाई आने के बाद आप लोगों के सामने ये देखिए, यहाँ पे उन लोगों ने लिखा कि 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं ना, जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, वो टेस्ट में शिरकत के लिए नादा से अपना स्मार्ट कार्ड हासिल करें और टेस्ट की तारीख पर अपना नादा स्मार्ट कार्ड या टोकन बमा असल फॉर्म के साथ जमा करवाएं। ये आप लोगों के सामने है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास ये सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNSC नंबर ऐड करना है, जो भी आपका हुआ। CNSC नंबर ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इन चीज़ों को भी एक बार रीड कर लेना, अगर आप रीड कर सकते हैं तो। उसके बाद आपने फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो ये आपके सामने आ गया आपकी वैकेंसीज़ वगैरह, आपने किस में अप्लाई करना। आपने एक बार उधर से कोर्सेज़ वगैरह की इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि आपने किस में अप्लाई करना है। मैं आपको सिंपली समझाने के लिए अभी बताने लगा हूँ। फर्स्ट वाले को ही हम लोग ओपन करने लगे हैं, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना है, मेरी इस साइट पे क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से मैं सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें बताने लगा हूँ। तो ये देखिए, आपके पास मैक्सिमम एज जो है ना वो आपके पास 16 से 22 साल होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ज़्यादा एज के हैं तो आपने एक बार अपनी एज चेक कर लेनी, अगर आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है तो।
जो भी है ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए वो बता रहा है कि मेरी एज जो है ना वो 22 साल 8 मंथ है और 2 डेज़ है, तो मैं इसके लिए इनलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो सिंपली हम दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए, इसके अलावा स्टेटस हमारे पास अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि शादीशुदा बंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए। और ये दोनों का जो है ना वो इन्होंने हाइट बताई है 5 फुट 4 इंच मेरे ख्याल में बनती है। तो आपके पास नीचे जो आपकी है यानी कि क्वालिफ़िकेशन वो आपकी एफएससी में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग हो जाए, प्री मेडिकल हो जाए या कंप्यूटर साइंस में हो जाए, पर होनी एफएससी से चाहिए। ये देखिए ये सारा कुछ आप लोगों के सामने, आपने एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेना, फिर अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ हमें चीज़ें बताई। इम्तहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी होगा ये सिलेक्ट सेंटर। तो हमारे पास फैसलाबाद है, हम लोग फैसलाबाद से कर लेंगे कैटेगरी। यहाँ पे आपका CNSE नंबर, यहाँ पे आपने अपना नाम देना, फिर फादर नेम CNSE नंबर देना है, यानी कि विद डैशेस आप लोगों ने देना है। इधर मदर नेम, मदर अपनी वालदा का CNSE नंबर देना है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और आपने यहाँ पे आके जो है ना वो अपनी जेंडर देख लेनी है, आपने मेल फीमेल में अप्लाई करना है। इसके अलावा आपका रिलीजन, हमारे इस्लाम है, तो इस्लाम पे आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड होना चाहिए, क्योंकि अनमैरिड उन्होंने बताया तो अनमैरिड ही होना चाहिए। तो हमारा आपके फादर क्या काम करते हैं वो उन्होंने पूछा, आर्मी में है, एयरफोर्स में है या किसी और में। तो आपने अदर में अगर इनमें से कुछ भी है तो आपने इधर क्लिक कर देना है अनदर। यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है, यानी कि जब आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है तो उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है। फिर एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट देना है। CNSE यानी कि यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर देना है विद और डैशेस। परमानेंट एड्रेस यहाँ से आप लोगों ने देखना कि हमारा जो पाकिस्तान यानी कि पंजाब है, ये पंजाब, यहाँ से आपने अपना जो भी सिलेक्ट करना है, फैसलाबाद कर लें, यहाँ आप जिस एरिया से भी, ये फैसलाबाद सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है जो भी आपका हो, मोबाइल नंबर देना है और एड्रेस इधर। तो फिर ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, FS या के लेवल जो भी। यहाँ पे साइंस या मेजर जो भी आपका हुआ वो आपने खुद, ये आपके सब्जेक्ट आ गया कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हो। पासिंग ईयर आपने किस ईयर में पास किया, ये आपके रिजल्ट कार्ड के नीचे भी लिखा हुआ होता है, जो डेट जहाँ पे लिखी होती है वहाँ से आप लोग यहाँ से डेट देनी। अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी ऑब्टेन जो है ना वो CGP बताने कि मेरी ये CGP थी या मेरे टोटल मार्क्स इतने थे। अगर आप FSC के हैं तो आपने 1100 लिखना, अगर आप यानी कि दूसरा यूनिवर्सिटी के तो आपने 4 लिखने, क्योंकि हमारी CGP 4 होती है। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम वगैरह देना है जहाँ से अभी आप रिसेंटली स्टडी कर रहे हो। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आई एम नॉट रिपोर्ट यानी कि आपने ये कैप्चा अपना फिल करना। फिल करने के बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना। सबमिट करवाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आपने सिंपली होम पे आ जाना है।
करने के लिए, बट आपने तो मैंने तो किसी पे किया नहीं, इस वजह से मुझे यहाँ पे आपका चेक रिज़ल्ट, यानी कि हम लोगों ने किस किस चीज़ में अप्लाई किया वो सारा कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे अपना CNSC नंबर देना है विद डैशेस, यानी कि डैशेस भी आपने डालनी है इधर। यहाँ पे आपने चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है, बट हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो इस वजह से मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूँगा। मैंने सिर्फ आपको बताना था कि हम लोग किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।